Hi friends, I am Avnish. Good morning to all of you. Now today I am discuss about the fundamental right. Fundamental right is a very vital subject for the constitution. As we know that fundamental right is also known as the human right. In Indian constitution, the fundamental right enshrined in the part 3rd and article 12 to 35. Let's go. फंडामेंटल राइट को हम यूएसए के संविधान से लिए हैं। 1928 के नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकार की बात की गई थी। 1928 में जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया गया था उसमें भी फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। 1931 के कांग्रेस के कराची सम्मेलन में पहली बार इसकी मांग की गई थी। ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं तथा संविधान ही इसकी रक्षा करता है उसे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में कुछ अंतर होती हैं। जैसे मूल अधिकार यह संविधान में लिखित होता है और कानूनी अधिकार इसे संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। मूल अधिकार इसमें बदलाव के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक है, लेकिन कानूनी अधिकार में इसे साधारण विधायिक प्रक्रिया यानी सिंपल लेजिस्लेचर प्रोसीजर के द्वारा बदला जा सकता है। मूल अधिकार इसका उल्लंघन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर द आर्टिकल ऑफ द 32 और कानूनी अधिकार में उल्लंघन होने पर निचली अदालत में जाना होता है। मूल अधिकार का संशोधन संविधान लागू होने के साथ ही इसमें कुछ संशोधन किए जाने लगे जिसमें मूल अधिकार भी प्रभावित हुआ। अतः इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कई याचिकाएं डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों को निम्नलिखित 3 चरणों में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज शंकरी प्रसाद केस 1951। संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर ही प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। इसे शंकरी प्रसाद केस में चुनौती दी गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। सेकेंड स्टेज गोलकनाथ केस 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। थर्ड स्टेज केशवानंद भारती केस 27 अप्रैल 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन द केस ऑफ द केशवानंद भारती, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, परंतु इसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया सिद्धांत दिया। उसके अनुसार संसद मूल अधिकार का संशोधन कर सकता है जितने की संविधान में किसी अन्य प्रावधान का संशोधन करने और उसके आधारित संरचना को न समाप्त कर सकती है और न ही कम कर सकती है। अर्थात जब किसी प्रकार के संविधान संशोधन के संदर्भ में न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या इसे आधारित संरचना को नुकसान हो रहा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, यदि हाँ तो वह संशोधन अवैध माना जाएगा तथा वह उस सीमा तक अवैध माना जाएगा जहाँ तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं या किसे कहा जाए, परंतु उसके लिए कुछ निर्णयों से पता चलता है कि निम्नलिखित प्रावधान आधारित संरचना माने जाएंगे: समानता, पथनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था,
संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियाँ का पृथक्करण, यानी राइट टू इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम एंड सेपरेशन ऑफ पावर। वर्तमान में कुछ मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक मामले न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या फंडामेंटल राइट के संशोधन में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रभावित हो रहा है या नहीं। यदि हाँ, तो संशोधन उस विस्तार तक अवैध होगा जहां तक वह बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केवल उन्हीं संशोधनों पर लागू होगा जो 24 अप्रैल 1973 के बाद किए जाएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में संविधान के मूल अधिकारों के निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में एकता एवं अखंडता के महत्व को देखते हुए मूल अधिकार के निलंबन का प्रावधान किया है। हमारे यहाँ मूल अधिकार का निलंबन केवल तभी हो सकता है जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। युद्ध, वार, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, वार, एक्सटर्नल अटैक एंड आर्म रिबेलियन के समय में मूल अधिकार का निलंबन संबंधी प्रावधान 358-359 में दिया गया है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 बाकी सभी मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर आर्टिकल 358 अपने आप लागू हो जाता है तथा आर्टिकल 19 के द्वारा मूल अधिकार अपने आप निलंबन हो जाते हैं। आर्टिकल 358 में यह प्रावधान है कि यह तभी लागू होगा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर की गई हो, सशस्त्र विद्रोह पे नहीं होगा। आर्टिकल 359 तब लागू होगा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसी भी आधार पर की गई हो। आर्टिकल 59 के तहत केवल उन्हीं अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है जिनके लिए राष्ट्रपति के द्वारा लिखित रूप से आदेश में उन सभी मूल अधिकारों का वर्णन किया जाना आवश्यक है जिनका निलंबन किया जाना है। साथ ही इसमें ऐसा लिखा होना चाहिए, यह आदेश राष्ट्रपति आपात की घोषणा से संबंधित है। आर्टिकल 359 में यह प्रावधान है कि आर्टिकल 20-21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार में वर्गीकरण 7 शीर्षक यानी के अंतर्गत किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, असंवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 एंड राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन 29 to 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। उपयुक्त अधिकारों में से आर्टिकल 31 तथा 91F के द्वारा प्राप्त संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है तथा उससे आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों का वर्गीकरण 6 शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटाया गया है। इस प्रकार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक लीगल अधिकार है परंतु एक फंडामेंटल राइट नहीं है।
जम्मू एंड कश्मीर में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन और जम्मू कश्मीर 2019 के द्वारा ये भी अधिकार एक लीगल अधिकार बनकर रह गया है। मूल अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अन्य अधिकार भारतीय नागरिकों के सहित विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। केवल नागरिकों का प्राप्त मूल अधिकार आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 है। आज मैं आप लोगों का केवल फंडामेंटल राइट का ओवरव्यू दिए हैं, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसमें 12 से लेकर 18 तक यानी राइट टू इक्वलिटी तक हम डिस्कस करेंगे।